लप्पा चप्पा पूरे भारत में जगह जगह पर आपको कैंडल लाइट नज़र आती थी। यहाँ इस जगह पर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। वो ज्योति सिंह का मामला था। मगर ज्योति सिंह से बिल्किस बानो तक आते आते इस 10 साल के सफ़र में जो है हम सब के दिलो दिमाग में नफ़रत इस कदर भर दी गई है कि आज बच्चा बच्चा भी जो है हिंदू मुस्लिम आपस में अपने आप को डिवाइड करने की कोशिश करने लगा है। ये मानना है भारत में सभी को जो है गलत को गलत बोलने का जो एक अंदर से भी आवाज़ उठनी चाहिए, उन्हें गलत को गलत बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। तो मैं उसी आवाज़ में अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आज यहाँ आई हूँ। और जहाँ तक मेरा ये मानना है कि इतने हीनस क्राइम में हमारा कानून भी कहता है कि जहाँ पे हत्या की बात होती है, जहाँ बलात्कार की बात होती है, वहाँ पर आप जो है लाइफ टर्म को 14 साल में कन्वर्ट करके उनको छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये जो किया गया है, ये बीजेपी ने पूरी अपनी सांठगांठ के साथ में उनके अपने एमएलए, जो कि कमेटी में साफ आया है कि उनके अपने एमएलए उस कमेटी में शामिल थे जिन्होंने उनको छुड़वाने में अहम भूमिका निभाई है। तो ये बहुत ही गलत हुआ है और मैं इस गलत पर अपना भी विरोध जाहिर करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ऐसे में जब मामला रेप जैसे जघन्य अपराध का हो, ऐसे में जब मामला किसी दंगे से जुड़ा हो, ऐसे में जब मामला किसी महिला से जुड़ा हो जो कि प्रेग्नेंट हो, जब ऐसा मामला होता है तो ये उम्मीद की जाती है कि आरोपियों के साथ प्रशासन सख्त व्यवहार करे, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाए। साथ ही समाज से ये उम्मीद की जाती है कि वो उनके खिलाफ विरोध का स्वर ऊंचा करे, परंतु स्थिति आज विपरीत नज़र आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आखिरकार ये लोग किस मकसद से जमा हुए हैं और ये क्या कहना चाहते हैं। आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम राहुल कपूर है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रहा हूँ। तो राहुल साहब, आप यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं और क्या ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट है? नहीं, देखिए, ये बहुत सारे कंसर्न सिटीजन, स्टूडेंट एक्टिविस्ट, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का मिलकर इवेंट है। वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो कहीं ना कहीं समाज की बेहतरी के लिए काम करती हैं, जो समाज में इस तरीके का जंगल राज नहीं चाहती। जी, आप अपना नाम बताएं प्लीज़। रहमत साहब, आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों गुजरात सरकार को नोटिस भेजा है और उनसे जवाब मांगा है, इसको आप किस तौर पर देखते हैं? देखिए, पहली बात ये है कि ये कोर्ट का फैसला नहीं है, ठीक है। कोर्ट ने एक बोर्ड रिनेशन की एक ऐसी पॉलिसी बनाई थी, ठीक है। ये पूरी तरीके से बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी से जो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जो जुड़े हुए लोग हैं उनका है। दूसरी बात, अगर कोर्ट ने नोटिस दिया है तो हमें अभी भी उम्मीद है कोर्ट से कि वो दोबारा से उन्हें जेल भेजेंगे। अगर कोर्ट ये काम करने में फेल होता है तब हमें लगेगा कि कोर्ट भी पूरी तरीके से जो आइडिया ऑफ जस्टिस है ना, उसको प्रोवाइड करने में फेल हो गया। और दूसरी बात, इसमें हम ये देखेंगे कि एक महिला के साथ, प्रेग्नेंट महिला के साथ इस तरीके से मतलब एक हीनियस क्राइम किया जाता है और उसके बाद भी बीजेपी के जो लोग जुड़े हुए हैं गुजरात से, वो उन्हें मिठाई बांटते हैं। ये इससे बड़ी शर्मनाक बात आज तक हम लोगों ने नहीं देखी। मैम, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सीमा जोशी है। आप कहाँ से आई हैं? मैं द्वारका से आई हूँ। आप इतनी दूर से आई हैं, इस कॉज को लेकर के काफ़ी गंभीर दिख रही है। बताएं कि ये जो मामला है इसे आप किस तौर पर देखती हैं कि रिहाई होती है कुछ लोगों की, उसके बाद पिटीशन जाता है, सुप्रीम कोर्ट जो है त्वरित तौर पर एक नोटिस भेजती है गुजरात सरकार को। देखिए, आज से 10 साल पहले अगर आपको 2012 का दौर याद हो तो इस जंतर मंतर पर मैं निर्भया के लिए, ज्योति सिंह के लिए भी आई थी और आज मैं बिल्किस बानो के लिए भी आई हूँ। मेरे लिए किसी का धर्म, जाति, उम्र वो सब मैटर नहीं करती है। तो मेरा ये मानना है भारत में सभी को जो है गलत को गलत बोलने का जो एक अंदर से भी आवाज़ उठनी चाहिए, उन्हें गलत को गलत बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। तो मैं उसी आवाज़ में अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आज यहाँ आई हूँ। और जहाँ तक मेरा ये मानना है कि इतने हीनस क्राइम में हमारा कानून भी कहता है कि जहाँ पे हत्या की बात होती है, जहाँ बलात्कार की बात होती है, वहाँ पर आप जो है लाइफ टर्म को 14 साल में कन्वर्ट करके उनको छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये जो किया गया है, ये बीजेपी ने पूरी अपनी सांठगांठ के साथ में उनके अपने एमएलए, जो कि कमेटी में साफ आया है कि उनके अपने एमएलए उस कमेटी में शामिल थे जिन्होंने उनको छुड़वाने में अहम भूमिका निभाई है। तो ये बहुत ही गलत हुआ है और मैं इस गलत पर अपना भी विरोध जाहिर करने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि जो इस तरह के लोग होते हैं इनको वापस जेल में जल्द से जल्द भेजा जाए। क्योंकि इससे जो है, आप सोचिए, उस बिल्किस बानो, उस महिला के
बारे में, वो आज कितना डर महसूस कर रही होगी। जिन लोगों ने विटनेस दिया था उनके मन में कितना भय का माहौल होगा। अगर इस तरह की चीज़ें बार बार होती रहती हैं तो हम एक साफ और एक सेफ सुरक्षित भारत की उम्मीद नहीं कर सकते। उस भारत में महिलाएं अपने आप को कभी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। आपने कहा कि आप जो है 2012 में भी आई थी जब निर्भया का मामला हुआ था, और आपने देखा था कि क्या भीड़ थी और पब्लिक का क्या रिस्पांस था। आज के रिस्पांस को और तब के रिस्पांस को आप किस तौर पर देखती है, और इससे आप क्या अंदाज़ा लगाती है समाज किधर जा रहा है? मैं इस बात को एक बहुत दुख से देखती हूँ कि आज से 2012 का जो भारत था और जो 2022 का भारत है वो बहुत ही अंतर है। 2012 का अगर भारत आपको याद हो, ये पूरी लेन दिल्ली का हर चप्पा चप्पा पूरे भारत में जगह जगह पर आपको कैंडल लाइट नज़र आती थी। यहाँ इस जगह पर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। वो ज्योति सिंह का मामला था। मगर ज्योति सिंह से बिल्किस बानो तक आते आते इस 10 साल के सफ़र में जो है हम सब के दिलो दिमाग में नफ़रत इस कदर भर दी गई है कि आज बच्चा बच्चा भी जो है हिंदू मुस्लिम आपस में अपने आप को डिवाइड करने की कोशिश करने लगा है। भारत हमेशा से एक रहा है, तो हमें उस भारत को अपने वापस पुराने भारत पर ले जाना है, तो हम सबको आगे आना पड़ेगा। और ये जो नफ़रत की दीवार पीछे बोने की कोशिश की गई है कि अगर इसका मामला है तो बोलो, इसका मामला है तो मत बोलो, ये हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। गलत को गलत बोलना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई धर्म हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी उम्र हो, कुछ भी हो। अगर गलत हुआ है तो गलत के लिए गलत बोलना बहुत ज़रूरी है। तो देखा आपने किस तौर पर सेलेक्टिव अप्रोच के ख़िलाफ़ लोगों में एक तरीके से जागरूकता फैली है कि हम सेलेक्टिव अप्रोच ना रखें। मामला जिस किसी का भी हो, अगर मामले में कहीं ना कहीं अन्याय का पहलू है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हम और बात करते हैं कुछ लोगों से। मैम, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रोशनी है। कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र हूँ। अच्छा, तो आप ये बताएं कि यहाँ जो लोग जमा हैं इसे किस कॉज के लिए जमा है, और बिल्किस बानो मामले को किस तौर पर देखती हैं आप? बिल्किस बानो का मामला जो 2002 में जो दंगे हुए, सिर्फ ये 2002 का दंगा ही नहीं, हम भारत की आज़ादी से पहले भी जो देखे, जब भारत की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, हर दंगों में जाए, हर जो भी युद्ध होता है हमेशा महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। तो ये मतलब एक बिल्किस बानो का जो मामला है, मतलब उसके साथ जो घटना हुई, जो इतना क्रूर जो पुरुषों ने किया, वो संघर्ष करके उन बलात्कारियों को सज़ा तो दिलवाई हो। उम्र कैद की सज़ा सुनाने के बाद भी सरकार ने मतलब उनको क्यों छोड़ा, तो ये तो नहीं समझ में आ रहा है। आप धर्म देख रहे हैं, जाति देख रहे हैं, आजकल जो भी काम भी हो रहा है वो धर्म जाति देखकर ही हो रहा है। बिल्किस बानो का मामला भी इसी तरीके से है कुछ। तो हम उनकी मांग, हम उन दोषियों को फिर से गिरफ्तारी का मांग लेकर के आए, उनको गिरफ्तार किया जाए। वो दोषी हैं, हम उनको दोषी मानते हैं और बिल्किस बानो को न्याय मिले। एक जो प्रमुख प्रश्न जो पूछा जा रहा है, ज़्यादातर लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि समाज का क्या अप्रोच है इस मसले को लेकर के। एक वक्त में जब 2012 में एक मामला हुआ था तो तब क्या अप्रोच था और आज क्या अप्रोच है। इस अप्रोच के बदलने में जो अपेरेंटली नज़र आता है, इसमें आपको कौन जिम्मेदार नज़र आता है? इसमें तो सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि जो 2002 का निर्भया केस की बात कर रहे हैं और बिल्किस बानो है, एक तरीके से देखा जाए तो ये धर्म भी सामने आ रहे हैं ना। जो निर्भया केस था वो तो हिंदू धर्म की, मैं इसको धर्म से नहीं जोड़ूंगी महिला के सवाल को, चाहे वो हिंदू धर्म की महिला हो चाहे वो मुस्लिम धर्म की महिला है। महिला तो महिला है, अगर उसके साथ गलत हुआ है तो न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो निर्भया केस का मामला हो चाहे वो बिल्किस बानो का मामला हो, लेकिन सरकार इसको धर्म से जोड़ के देखे। आप कितनी आशान्वित हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित जो है प्रक्रिया अपनाते हुए तुरंत जो है गुजरात सरकार को नोटिस भेजा और उनसे जवाब तलब किया है, तो आप कितने आशान्वित है इस मामले में कि दोबारा उन दोषियों को पकड़ा जाएगा और उनके साथ वो रवैया अपनाया जाएगा जो कानून कहता है? होना तो वही चाहिए जो कानून कहता है। जो दोषी उनको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, जितना उन्होंने गुनाह किया है तो सज़ा तो मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो इसमें मतलब मैं सरकार का बोलूँगी कि कमी है, वो किस तरीके से पॉलिटिक्स कर रही है, तो ये हमको समझना होगा। जो बीजेपी का एजेंडा है, जो बीजेपी की राजनीति है, उसको भी समझना है, क्योंकि जो बीजेपी है वो तो पूरा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है ना। अभी देखिए बिल्किस बानो का जो केस हुआ है, जितने भी मुस्लिम थे वहाँ के सब लोग अपना पलायन कर रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे, तो क्या है ये एक तरीके से डराना हुआ ना एक तबके का, तो ये तो सही नहीं है। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, जो दोषी है, जो गलत काम करेगा उसको गलत काम की सज़ा मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। लोगों का जुटना और लोगों का इस मामले को लेकर के जागरूकता दिखाना और एक तरीके से अपनी बातें रखना, आप बताइए कि
क्या है ये मनोबल जो लोगों ने दिखाने की कोशिश की है, इस मनोबल के पीछे कौन सा मोटिवेशन है जो काम कर रहा है? तो ये दरअसल सीधी सीधी बात है कि जो मोदी आरएसएस का हिंदू राष्ट्र है, उस हिंदू राष्ट्र को हम लोग खंडन करते हैं, उसका हम लोग ये जो थोपने का कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके की भी न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, ये देश के जितने भी संस्थान हैं इस पे जिस तरीके से कब्जा हो रहा है और जिस तरीके का न्याय सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद नहीं होता है, हाई कोर्ट से जो नहीं होता है उम्मीद, वैसे वैसे फैसले आ रहे हैं। इस तमाम सारी मोदी की नीतियों के खिलाफ, हिंदू राष्ट्र के इनके पूरे एजेंडे और प्रोपेगेंडे के खिलाफ हम लोगों का यहाँ पे एक बुलंद आवाज़ है और ये और बढ़ेगा। पूरे देश भर में आज ही के दिन कई जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहा है और ये लगातार बढ़ेगा, क्योंकि जो बिल्किस वाला मामला है वो सिर्फ एक मतलब नॉर्मल नहीं है। इनकी हिम्मत आती कहाँ से है कि भाई जिस महिला का आप बलात्कार होता है, उस महिला की गोद से बच्ची जो 4 साल की बच्ची थी उसे छीन के पटक दिया जाता है, उसकी हत्या की जाती है। बिल्किस का रेप किया जाता है, उसकी माँ का रेप किया जाता है, उसकी सिस्टर का किया जाता है, उसके सामने परिवार के 14 लोगों को मार दिया जाता है। वो अकेली वो गवाह बचती है। अब देखिए उसमें गुजरात सरकार थी, यही नरेंद्र मोदी उसमें चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। पुलिस के लोग, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर्स वगैरह सारे मिल के साबुत मिटाने का प्रयास किए, लेकिन ये अकेली महिला, ये बहादुर महिला जो कि इतने दिनों तक संघर्ष की, उसके बाद 2007-8 में सीबीआई ने उन्हें, जो भी दोषी थे उनको उन्होंने मतलब सजा दिया। तो ये पूरे तरीके से जो मामला है, पूरे ये जो गुजरात सरकार की जो कमेटी है जिसमें 11 लोगों की कमेटी बनी थी, उसमें खुद 4-5 क्या बहुत उसमें जितने भी लोग हैं वो बीजेपी से पूरे तरीके से मोटिवेटेड, मतलब उनके लोग हैं। उसमें तो 2 बीजेपी के विधायक हैं, एक उसमें जो महिला उनकी विंग है उसकी वो सदस्य है, उसका जो उस कमेटी का एक सदस्य है उसका नाम सीके राहुल जी है, वो विधायक भी हैं दरअसल दादरी का। उसका बयान था कि वैसे भी वो ब्राह्मण लोग हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? यह मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि इस देश के दलितों के लिए, इस देश के आदिवासियों के लिए, इस देश के पिछड़ों के लिए और जितने भी न्याय पसंद लोग हैं, जो भी न्याय के लिए, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सारे लोगों के लिए घातक है ये इस तरीके का निर्णय, इस तरीके की चीज़ें और ऐसे दोषियों को पकड़ दिया जाना। मैं तो सवाल खड़ा करता हूँ कि इनका बुलडोजर कहाँ रह जाता है भाई? बिल्किस बानो के दोषियों के ऊपर चला दो भाई, इनका 56 इंच का छाती कहाँ रह जाता है? ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। दरअसल ये न्याय तंत्र, लोकतंत्र नहीं है, ये अन्याय का तंत्र बन चुका है भारत। ये पूरी तरीके से ये कोई मतलब बहुत नॉर्मल तरीके का ये मामला नहीं है, ये बहुत संवेदनशील मामला है। मैं आज ही पढ़ रहा था, BBC की कई रिपोर्टें पढ़ रहा था, मैं खंगाल रहा था भाई, रूह कांप जाते हैं। ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन ये बेशर्म लोग, ये बेशर्म सरकारें पूरी तरीके से मतलब उस मामले को ऐसे लीपापोती कर रही है कि मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे यदि बेवकूफ़ और ऐसे तरीके के यदि दरिंदे हैं तो इनके सामने हमें बहुत मजबूती के साथ, बहुत अच्छे तरीके से यूनाइट होकर लड़ना होगा, तभी हम इन दरिंदों को पराजित कर पाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? आप किसी यूनिवर्सिटी? हाँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ। आप किस संकाय के छात्र हैं? मैं तो हूँ मास्टर्स का छात्र हूँ, मास्टर्स मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से छात्रों ने विपक्ष की भूमिका निभाने की जो कोशिश है, जो लगातार हम देख रहे हैं 2014-15 के बाद से ख़ास तौर से, वो विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश में उन्होंने कोई कमी नहीं की है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो है दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU और अन्य विश्वविद्यालय से छात्रगण भी आए हुए हैं। हम लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे वो रिपोर्ट्स जो आपके लिए मायने रखती है, जो देश के लिए मायने रखती है, जो समाज के लिए मायने रखती है। जुड़े रहें हमारे साथ, यानी मिलत टाइम्स के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए। शुक्रिया। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।